कि पुस्तकें जो है वो हमारी सबसे अच्छी मित्र है। मतलब एक आपका दौर था, एक आज का ऑनलाइन युग है। नहीं, ठीक है, आज के बच्चे ज्यादा स्मार्ट हैं, ज्यादा चीजों को जानते हैं। ऑनलाइन में जो चीजें आपको मिलती हैं वो कई बार सही नहीं होती हैं, गलत होती हैं। जो किताब में ज्ञान है वो बाहर ऑनलाइन बाकी जगहों पे नहीं है। जब आप सोशल मीडिया और इंटरनेट गैजेट से दूर होकर के हाथ में सिर्फ किताबें होती हैं तो वो जो ग्रैस्प करते हैं ना आप, वो बहुत गहराई तक जाता है। ऑनलाइन पढ़ना एक अलग बात है और किताब को छू के महसूस करना वो कमी तो रहती है। तो पुस्तक मेला आए दिन लगे रहता है, हर साल लगता है पटना में, परंतु प्रकाशक के द्वारा मेला स्थापित करना ये बड़ी बात है। कभी हो सकता है इंटरनेट नहीं हो, कुछ हो, लेकिन ये प्रिंट मीडिया तो रहेगा। नमस्कार, मैं साकिब कुमार, आप न्यूज़ 11 बिहार डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो राजकमल प्रकाशन के द्वारा आयोजित किताब उत्सव में है। यहाँ पर कई पाठक जो हैं वो अपनी पसंदीदा किताब को पढ़ने के लिए आए हैं। हम सहयोगी से कहीं एक बार आपको यहाँ का नज़ारा दिखाएं, किस तरीके से जो पुस्तक प्रेमी है वो यहाँ पर अपनी पसंद की पुस्तकों को ढूंढने के लिए आए हैं। और ऐसे में हम तमाम पाठकों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इस युग में, जो ऑनलाइन युग कहा जा रहा है, उसमें जो किताबें हैं क्या उसके प्रति लोगों की जो रुचि है वो घटी है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे किताब पढ़ना क्या ज़्यादा पसंद करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? प्रतिभा नारायण। प्रतिभा जी, ये बताइए कि आप भी किताबें देख रही हैं, किताब उत्सव में पहुंचे हैं, सबसे पहले ये अनुभव कैसा है? बहुत ही अच्छा जी। किताब को छूना एक अलग, ऑनलाइन पढ़ना एक अलग बात है और किताब को छू के महसूस करना वो कमी तो रहती है। जी, लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है वो ऑनलाइन किताबें पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। उनका ये भी कहना होता है कि समय नहीं है या फिर एक ही प्लेटफॉर्म पे कई किताबें हमको मिल जाती है। तो युवा पीढ़ी को लेकर क्या कहेंगे? क्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सही है? नहीं, ऑनलाइन या फिर जो प्लेटफॉर्म जनरेशन गैप है उस वजह से आप कह रहे हैं कि किताबें छूकर पढ़ना हमें ज़्यादा पसंद हाँ है? अच्छा, एक अलग महसूस होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। युवा पीढ़ी भी ऑनलाइन भी तो वो एटलीस्ट पढ़ाई ही ना करते हैं। वो इसी किताब को जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मौजूद है तो वो ज़्यादा दर्शक तक वो अभी तक पहुँचा है, इसलिए वो ऑनलाइन भी ठीक है। आपको कैसी किताबों में रुचि है? हमें वो जस्ट मैत्री पुष्पा और गीता श्री वगैरह उन लोगों की किताब पढ़नी ज़्यादा पसंद है। सूरजवाला, ये सब ज़्यादा पसंद है। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर रमेश कुमार। रमेश जी, ये बताइए कि आज के समय में जहाँ लोग ऑनलाइन किताबें ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं या ऑनलाइन कोई भी न्यूज़पेपर हो, कुछ भी हो, ऐसे में जब पुस्तक मेला लगता है किताब के लिए, जो भी उत्सव होता है, कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? मेरा मानना है कि किताबों का महत्व पहले भी ख़त्म नहीं हुआ था और आज भी ख़त्म नहीं हुआ है। हाँ, ये अलग बात है कि बच्चे, आजकल के जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन ज़्यादा पढ़ते हैं, किताबों से दूर होते जा रहे हैं। मैं चूँकि शिक्षक भी हूँ, पढ़ाता हूँ और छात्रों को बार बार क्लासरूम में कहता हूँ कि आप किताबों में जाइए। ऑनलाइन में जो चीज़ें आपको मिलती हैं वो कई बार सही नहीं होती हैं, गलत होती हैं। इसलिए किताबों में आइए, किताबें ही हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान दे सकता है। जो किताब में ज्ञान है वो बाहर ऑनलाइन बाकी जगहों पे नहीं है। जी। अगर विद्यार्थी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अगर मान लीजिए जैसे यही एक किताब है हिंदी पत्रकारिता को लेकर, अब यही किताब जब ऑनलाइन भी अवेलेबल है तो ऐसे में क्या खामियां आप देखते हैं कि ऑनलाइन में इस किताब में खामियां होगी और ऑफलाइन अगर हम हाथ में किताब रख के पढ़ रहे हैं तो कुछ बेनिफिट मिलेगा हम लोगों को? देखिए, कोई भी चीज़ अगर आप स्पर्श करके पढ़ते हैं, सामने आँख से पढ़ते हैं, तो उसका अपना अपना आनंद है और अपना सुख है। ऑनलाइन में कई बार चीज़ें अशुद्ध होती हैं, चीज़ें गलत तरीके से परोसी जाती हैं, वो चीज़ किताब में नहीं। किताब चूँकि प्रमाणिक तरीके से प्रकाशित की जाती हैं, इसलिए किताबों में बच्चों को आना चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए। किताब का महत्व अभी भी बहुत है। जो लोग शुरुआत करना चाहते हैं, किस टाइप की किताबें आप सजेस्ट करेंगे उनको पढ़ने के लिए? पहले तो अपनी पसंद की चीज़ें पहले पढ़ें, जिन रुचि है, जिस विषय में आपकी रुचि है पहले उन किताबों को पढ़िए। उसके बाद धीरे धीरे जो अरुचिकर हैं उनको भी पढ़िए। क्या किसी खास व्यक्ति विशेष पे जो किताब लिखी गई हो वैसे किताबों को ज़्यादा लोग पसंद करते हैं या फिर जो फिक्शनल स्टोरीज होती हैं उन तक? मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग उपन्यास, कहानी, नाटक वगैरह ज़्यादा पढ़ते हैं और बच्चों को और ख़ासतौर सबको किसी व्यक्ति विशेष पर जो अगर आत्मकथा है, जीवनी है, इन सारी चीज़ों को भी पढ़ना चाहिए। पढ़ने से हम उनके बारे में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम अरुणा है। ये बताइए कि किताब उत्सव में आप पहुंचे हैं, क्या कुछ खास लग रहा है आपको यहाँ पे आकर? यहाँ पे खास ये है कि इसमें अधिकतर सारे जॉनर की किताबें हैं और हिंदी साहित्य की उसमें बहुत ज़्यादा हैं, तो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है।
और हर जॉनर की किताब मिलने से हर तरह के लोग उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, आ रहे हैं। और इस तरह का इवेंट जो होना है ना, लेकिन आजकल हम कहते हैं कि सोशल मीडिया की वजह से पढ़ने का जो दौर है या पसंद है वो ख़त्म होता जा रहा है। लोग किताबों से दूर सोशल मीडिया के रील्स में ज़्यादा अपना समय देते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इस तरह के इवेंट्स और उत्सव होते रहने चाहिए, जिससे लोग किताबों से जुड़े रहें। किताबों से जुड़ना बहुत अहम है। लेकिन मेरा सवाल इसमें आपसे ये रहेगा कि जिस तरह से आपने कहा कि सोशल मीडिया के आने से लोग जो है किताबों से दूर हो रहे हैं, लेकिन ऐसे में कई ऐसे भी लेखक हैं या फिर आपके मन में जो इच्छाएं चल रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप उसे बिल्कुल अभिव्यक्ति की तरह से आज़ादी के तौर पे आप उसे लिखते हैं, तो क्या ये एक और मजबूत कारण बन रहा है सोशल मीडिया आज के दौर में? जी, हर चीज़ में देखिए बैलेंस जो होना ज़रूरी है। सिर्फ सोशल मीडिया हमारी इस चीज़ को ना कॉम्प्लीमेंट कर सकता है, वो पूरा का पूरा उसका विकल्प नहीं बन सकता है। उसको आप विकल्प के तौर पे नहीं ले सकते हैं। आपको किताबों से जो किताब जब आप एक ऑफलाइन में किताब आप अपने हाथ में रख करके पढ़ते हैं, ऐसे उत्सवों में जाते हैं, तो ना सिर्फ आप सोशल मीडिया में आप अकेले होते हैं, ऐसे उत्सवों में जब आप जाते हैं तो एक माहौल मिलता है। उसे नेगेटिव पॉइंट की तरह देखते हैं? नहीं, उसका दोनों पक्ष है, प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। तो उससे एक ऐसे लोग जो नहीं अभिव्यक्ति के लिए उनको एक मंच नहीं मिल पाता, वो बहुत गांव में है, दूर दराज में है, ऐसे उत्सवों में नहीं पहुंच सकते, उनको एक मंच मिल जाता है अपने घर में रह करके। लेकिन ऐसे लोग जो बाहर हैं वो यहाँ तक आ सकते हैं, तो वो जरूर आए। मेरा एक सवाल खास तौर पर यहाँ जो युवा पहुँच रहे हैं, जो युवा पाठक हैं, उनसे मेरा ये सवाल है कि आज के टाइम पे ऑनलाइन किताबें जो हैं वो लोग ज़्यादा पढ़ना पसंद कर रहे हैं। ऐसे में लग रहा है कि जो हार्ड किताबें हैं लोग उससे अब दूर होते जा रहे हैं। सॉफ्ट किताबें ज़्यादा पढ़ ले रहे हैं, हार्ड किताबों से दूर। मेरा मानना है कि अभी वो नहीं हुआ है, क्योंकि मैं भी उसी युवा पीढ़ी से हूँ और मुझे हार्ड किताबों में पढ़ना ज़्यादा पसंद है। मैं सॉफ्ट कॉपी में भी पढ़ती हूँ, लेकिन हार्ड में पढ़ना ज़्यादा पसंद है और उसका अपना सुकून है। जब आप सोशल मीडिया और इंटरनेट गैजेट से दूर होकर के हाथ में सिर्फ किताबें होती हैं, तो वो जो ग्रैस्प करते हैं ना आप, वो बहुत गहराई तक जाता है। उसका एक ये पक्ष है। तो जो लोग इस गहराई को महसूस करते हैं, उस सुकून को महसूस करते हैं, वो दोनों फॉर्मेट में पढ़ते हैं। और हमें सब बैलेंस बना के रखना चाहिए, हमें किसी चीज को एकदम डिनाइल मोड में नहीं जाना चाहिए। पटना में किताब उत्सव का आयोजन हुआ है, किस तरीके से देखते हैं? ये बहुत अच्छी बात है। और ललित कला अकादमी जैसे संस्थान में अगर जो ये उत्सव का आयोजन हो रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है और अच्छी बात है कि कला प्रेमी और जो भी पढ़ने वाले हों उनके लिए ये यहाँ आकर खरीद सकते हैं इसे और ले सकते हैं। किस टाइप की किताबों में रुचि है आपकी? मेरी रुचि तो है लॉन्ग, मतलब स्टोरी में, लंबे जो होती है उपन्यास होते हैं उस तरीके की। और दूसरी है मेरी आर्ट में, क्योंकि मैं एक कलाकार हूँ तो मेरी रुचि आर्ट वाले बुकों में है। जैसे मैंने अभी देखा कि चेतक और प्रताप, ये सब पुस्तकें जो है इन सब में कुछ अच्छे से वो पेंटिंग बनी है, ऑयल पेंटिंग से वो बनाया गया है, तो इस तरीके का मुझे अच्छा लगा देख करके। और पटना में कई बार पुस्तक मेला का भी आयोजन किया जाता है। आज के ऑनलाइन युग में जब पुस्तक प्रेमियों के लिए पुस्तक मेला का आयोजन किया जाता है तो कैसे देखते हैं? क्या पहले के मुकाबले या पुस्तकों की डिमांड जो है वो क्या घट रही है? पुस्तकों की डिमांड थोड़ी तो घट रही है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात नहीं है। ये बहुत मतलब थोड़ा विषय है, सोचने का विषय है कि पुस्तकें जो है वो हमारी सबसे अच्छी मित्र है। अगर जो हम कोई फोन चलाते हैं तो उसके माध्यम से हम अगर जो फोन चलाएं उसके बीच में बहुत सारे एड्स आ जाएंगे, बहुत सारे, और हमारा कंसंट्रेशन बिगड़ जाएगा। हाँ, ई बुक्स के, हाँ। और अगर जो हम ये बुक्स लेते हैं तो इसमें कोई एड्स, कोई ब्रेक नहीं आ रहा है, हम जो चाहेंगे वही पढ़ेंगे। लेकिन आप खुद एक युवा हैं और आज के युवा के युग में लोग ज़्यादा ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं। उनका कहना है कि मतलब हार्ड बुक्स पढ़ना अब वो पुराने टाइम का एक फैशन था, अब ई बुक्स पढ़ सकते हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पे कई किताबें मिल जाती है। तो क्या वो प्लस पॉइंट भी है या सिर्फ नेगेटिविटी? नहीं, प्लस पॉइंट है, क्योंकि हम किताबें हर जगह लेकर नहीं जा सकते, बहुत भारी होती हैं, या कहीं ऐसा हो कि हमें अभी ये पढ़ना है तो वो कितना हम किसी और किताब को लेकर गए हैं तो वो पढ़ना मुश्किल है। लेकिन ऑनलाइन ई बुक के ज़माने में ये है कि हम जो चाहेंगे वो पढ़ सकते हैं। लेकिन कंसंट्रेशन और वो जो है ना, बुक को देख करके उसको सामने से पढ़ना, वो अलग बात होती है। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि अगर कोई मूवीज रिलीज होती है तो वहाँ काफ़ी भीड़ लगती है, लेकिन जब ऐसे पुस्तक मेला, किताब उत्सव का आयोजन होता है तब काफ़ी वो लोगों का इंटरेस्ट उतना देखने को मिलता नहीं युवाओं का। नहीं, ये होना चाहिए युवाओं के लिए कि वो पुस्तक के प्रति मतलब अपने आप को जागरूक करें और अपने आप को समझाएं कि पुस्तकें हमेशा से हमारी मित्र रही हैं, और ये ऑनलाइन कभी ना कभी सर्वर के कारण या नेट खत्म होने के कारण खत्म हो सकती है, लेकिन ये पुस्तकें हमारा जो संस्कृति है उसका हिस्सा है और वो हमारी विरासत की तरह है। वो अगर जो हमने एक बार खरीद लिया तो हमारे पास सदा के लिए रहेगी। तो इसलिए
हम कहेंगे कि पुस्तकें पढ़ें और ऐसे आयोजन है इसमें आकर के खरीदें पुस्तकें। किताब उत्सव का आयोजन किया गया है, पीयूष मिश्रा की किताब आपके हाथ में है, कितने पसंद करते हैं आप इनको? पीयूष मिश्रा की किताब है जो हम पहली बार हम देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हम एक्चुअली राजकल प्रकाशन के द्वारा ये आयोजन किया गया है, इसको मैं राजकल के प्रकाशन को धन्यवाद देना चाहता हूँ। कितने अच्छा उन्होंने व्यवस्था किया। हालांकि पुस्तक मेला आए दिन लगे हर साल लगता है पटना में, परंतु प्रकाशक के द्वारा मेला स्थापित करना ये बड़ी बात है। और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन करना और पाठकों को जागरूक करना हम लोगों को मंच देना पढ़ने का अच्छा लगा। और मैं आज इसलिए आया हूँ कि यहाँ आज आपको पता होगा यूनुस खान जी आए हुए हैं। यूनुस खान के कारण मैं यहाँ आया था और बुक भी देखने की 2-3 दिन से इच्छा थी, तो दोनों काम एक साथ हो गया। किताबें पसंद करते हैं? हम जनरली उपन्यास पढ़ते हैं, छोटी छोटी। देखिए, किताब उत्सव में जो पाठक पहुंच रहे हैं उनसे लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आज के टाइम में किताबों के प्रति जो लोगों की प्रेम है वो पहले के मुकाबले कम हुआ या क्या हुआ। इसी कड़ी में एक हमारे साथ और पाठक हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अवधेश हुआ। अवधेश जी, ये बताइए कि आज आप यहाँ पर पहुंचे किताब उत्सव में, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा जी। है। अच्छा, जो युवा पीढ़ी है वो आज के टाइम पे किताबों से दूर जा रही है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा वो किताबें पढ़ना पसंद करते हैं, उनको क्या कहेंगे? क्या ऑनलाइन किताबें पढ़ना ज़्यादा सही है या फिर उनको किताबें हाथ में लेकर पढ़ना चाहिए? अब ये उनकी सोच है। वो कहते हैं कि स्क्रीन पे ही जब सब कुछ मिल जाता है तो इसमें पैसा खर्च करने से क्या फायदा है। नहीं, पैसा तो वहाँ भी लगता है, लेकिन एक ही प्लेटफॉर्म पे कई किताबें मिल जी जाती हैं। हाँ। आपको किस टाइप की किताबों में रुचि है? हमें तो समकालीन, जैसे मैंने ये किताब ली है जी। फिलिस्तीन एक नया करबला, अभी युद्ध चल भी रहा है जी। और मेरे संबंधी हैं, जी। एक दिन मेरे घर पे आए हुए थे। उन्होंने कहा कि अच्छा, मेरे साले लगेंगे कि अच्छा जीजा जी ये बताइए, ये मियाँ मियाँ क्यों लड़ रहे हैं? तो मैंने कहा कि मियाँ मियाँ क्यों लड़ रहे हैं, मैं समझा नहीं। कहीं ये जो युद्ध हो रहा है, हमने कहा ये मियाँ मियाँ नहीं, ये यहूदी और इस्लाम का है। पश्चिम एशिया में जो युद्ध चल रहा है। जी। तो अभी लोगों को स्क्रीन पे यही है कि वो यहूदी क्या है, और जानकारी की कमी है, बहुत जानकारी की कमी है। अच्छा, एक सवाल इसी में और रहेगा कि जिस तरीके से आपने कहा कि जानकारी की कमी है, लोग कुछ एक पॉइंट्स देख लेते हैं और फिर उसी के हिसाब से अपना परसेप्शन एक तैयार करते हैं, तो ऐसे में जो ऑनलाइन, क्योंकि एक टाइम लिमिटेशन भी होता है, टाइम बाउंडेशन भी होता है, तो क्या इसी वजह से लोगों को कम जानकारी मिल रही है? और अगर वही चीज़ अखबार पढ़ें, किताब पढ़ें तो जानकारी ज़्यादा मिल सकती है उनको, डिटेल में जानकारी मिलेगी? निश्चित जानकारी ज़्यादा मिलेगी। और एक कभी हो सकता है इंटरनेट नहीं हो, कुछ हो, लेकिन ये प्रिंट मीडिया तो रहेगा। बदलते हुए दौर पे आपकी क्या सोच है? मतलब एक आपका दौर था, एक आज का ऑनलाइन युग है। नहीं, ठीक है, आज के बच्चे ज़्यादा स्मार्ट हैं, ज़्यादा चीज़ों को जानते हैं। मैं तो रिटायर्ड आदमी हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए, लगातार हम पाठकों से जानने की कोशिश कर रहे थे। इसी कड़ी में हमारे साथ एक और पाठक थे जिन्होंने अपनी बात बताई है, और ऐसे ही तमाम पाठकों से हम जुड़े और उन्होंने बताया कि किस तरीके से ऑनलाइन युग में जो किताबें हैं उसके प्रति क्या लोगों की पसंद घट रही है, क्या रुचि उनकी घट रही है, इन चीज़ों को लेकर लोगों ने अपनी राय रखी। कैमरा पर्सन अर्जुन के साथ मैं साकिब कुमार, न्यूज़ 11 बिहार डिजिटल।